किसान साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन प्लान फार्मर में। किसान साथियों, इस वक्त धान की रुपाई बहुत तेज़ी के साथ हो रही है और धान में सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत आती है कभी कभी तो वो है दीमक का प्रकोप। दीमक का प्रकोप अगर आपके धान की फसल पर लग गया तो पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। यहाँ तक कि धान की फसल पर सबसे खतरनाक कीट दीमक ही होता है। ये ज़्यादातर बालू या रेतीली वाली ज़मीन जहाँ पर पानी की मात्रा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जहाँ पर जलभराव होता है वहाँ पर तो कम देखने को मिलता है, क्योंकि जहाँ पर पानी भरा होता है तो वहाँ पर दीमक काफ़ी गहराई में चली जाती है, लेकिन जहाँ सूखाग्रस्त होता है वहाँ पर दीमक ऊपर आ जाती है और ये जड़ों को इस कदर खाती हैं कि पूरी फसल को बर्बाद कर देती हैं। बहुत सारी कीटनाशक आप लगा कर देख लीजिए, इसका प्रकोप बहुत जल्दी ख़त्म नहीं हो पाता है। और कीट की बात करें तो सबसे खतरनाक कीट दीमक ही होता है, जो सबसे मजबूत होती है। इसको मारने के लिए शायद ही कोई कीटनाशक काम करती हो, लेकिन हम आपको बताएंगे एक ऐसी कीटनाशक के बारे में जो बहुत सस्ती होगी और बहुत कम खर्चे में आपका मात्र 3 घंटे में, मैं गारंटेड बता रहा हूँ, 3 घंटे में आपका दीमक कंट्रोल हो जाएगा। हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि इसका डोज क्या है, इसका रेट क्या है, इसको डालना कैसे है, पूरी विधि बताएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। लोग करते क्या है कि वीडियो को आखिर तक नहीं देखते, सिर्फ दवा देख लेते हैं। लेकिन अगर आपकी जानकारी अधूरी रह गई, इसको डालना कैसे है, कितनी मात्रा डालनी है, पूरी डिटेल आपको जानना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको पूरा पता चल पाएगा, तो आप इसका लाभ उठाएंगे बढ़िया से। तो कोशिश करें कि वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो पूरी बात आपको समझ में आएगी। हमारे किसान भाई देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर दीमक का प्रकोप होता है तो सबसे ज़्यादा जो इंसेक्टिसाइड प्रयोग की जाती है वो है क्लोरोपाइरीफास। हमारे किसान भाई क्लोरोपाइरीफास का इस्तेमाल करते हैं अपने दीमक के लिए। दुकानदार भी देता है, काफ़ी पुराना टेक्निकल है, इसको लोग बहुत तेज़ी से डालते हैं। दूसरे नंबर की बात करें तो सबसे ज़्यादा दीमक पर जो इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं हमारे किसान भाई और दुकानदार भी देते हैं, वो है पिप्रोनिल। इसका भी प्रयोग दीमक के लिए करते हैं। तीसरी बायोफेंथरीन, अब तो दो टेक्निकल के साथ में भी कंपनियां बना रही हैं, इसका भी बहुत तेज़ी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन जितने भी कीटनाशक आप डालते हैं, दीमक के प्रकोप पे इनका असर तो होता है, लेकिन लंबे समय तक इन कीटनाशकों का प्रकोप आपकी दीमक पर नहीं रहता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को, घंटे को दबा दें, ताकि आने वाली जो नई वीडियो है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। कीटनाशक मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये कीटनाशक आप देखेंगे कि जैसे ही इस कीटनाशक का आप उपयोग करेंगे, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, ये शस्का क्राफ्ट कंपनी का थाइमोथाक्जाम 25% WG है। इसका डोज कितना डालना है मैं पूरी डिटेल आपको बता दे रहा हूँ, और कैसे डालना है आप इसको डालने के बाद देखेंगे कि 3 घंटे के अंदर आपका दीमक कंट्रोल हो जाएगा। साथ में और जितने भी कीट होंगे, सिर्फ दीमक की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी जितने कीट होंगे सारे कीट आपका कंट्रोल हो जाएगा। और जब तक आपका धान कट नहीं जाएगा तब तक दीमक का प्रकोप आपके खेत में तो देखने को नहीं मिलेगा। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये मैं एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के तौर पर दिखा रहा हूँ। आप किसी भी अच्छी ब्रांड कंपनी का ले सकते हैं, किसी भी अच्छी कंपनी के ले लें। मैं प्रचार उचार नहीं करता हूँ किसी कंपनी का, मेरे पास जो था मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर दिखा रहा हूँ। इसकी मात्रा का ध्यान रखना है खास, कि कितनी मात्रा में डालना है और कैसे डालना है, एक चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये आप सुनिश्चित कर लीजिए, मैं इसको आज से 7 साल पहले धान पे ट्राई किया था दीमक के प्रकोप के लिए। इतना तगड़ा इसका रिजल्ट मिला था कि पूरे क्षेत्र में लोग इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तो काफ़ी दूसरे ज़िले में भी इस कीटनाशक का इस्तेमाल होने लगा है, जिसकी इसका रिजल्ट जो है बहुत ही शानदार देखने को मिलता है और रेट भी बहुत कम आता है। इसकी मात्रा का ध्यान रखना है, 600 ग्राम से 700 ग्राम प्रति एकड़ आपको बालू या रेत में मिलाकर डालना है। ये चीज़ का खास ध्यान रख लें।
और जब भी आप प्रयोग करेंगे, आपके खेत में पानी का होना बहुत ज़रूरी है। 3 इंच का या 2 इंच का पानी होना बहुत ज़रूरी है। रेत में या बालू में मिलाकर इसको आपको डाल देना है। पानी रुका होना चाहिए और पानी खड़ा होना चाहिए। पानी जब इंजन आपका बंद हो जाए, उसके बाद में इसको बालू में, रेत में मिलाकर डालेंगे। उसके डालने के बाद में आप देखेंगे कि मात्र 3 घंटे के बाद में आपका दीमक वहीं से कंट्रोल हो जाएगा, और जब तक धान आप कट नहीं जाएगा तब तक दीमक का प्रकोप आप देखने को नहीं मिलेगा। मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ सबसे पहले किसानों पर प्रयोग कर लेता हूँ। जो जानकारी निकल कर आती है उसके बाद ही आप तक पहुँचाता हूँ, अन्यथा हम ऐसे कोई भी जानकारी आप तक नहीं पहुँचाते हैं। इसीलिए हमारी वीडियो बहुत कम आती है। जब तक सही जानकारी, सटीक जानकारी पूरी इकट्ठा नहीं कर लेते हैं, तब तक कोई भी वीडियो आप तक हम नहीं पहुँचाते हैं। इसका प्रयोग अगर आप गन्ने में भी करेंगे तो इसका रिजल्ट इतना शानदार मिलता है। गन्ने में डोज थोड़ा ज़्यादा रहेगा। गन्ने में डोज 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। अगर आपके चूँकि गन्ने में भी दीमक का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, और गन्ने में सफ़ेद गिटार के लिए ये बहुत ही बेस्ट दवाई है कीटनाशक। दीमक और सफ़ेद गिटार के लिए, गन्ने के लिए बेहद प्रभावकारी है और लंबे समय तक ये असर देखने को मिलता है। जहाँ पर गन्ने अगर आप उपयोग करना चाहते हैं तो गन्ने में भी इसको अगर आप मिलाकर डालेंगे तो दीमक और सफ़ेद गिटार बेहद प्रभावशाली ये दवा है, इंसेक्टिसाइड है। तो अभी धान का सीज़न चल रहा है। धान के लिए मैंने बता दिया, चाहे धान में प्रयोग कर लीजिए, चाहे गन्ने में कर लीजिए। सभी जहाँ पर दीमक और सफ़ेद गिटार का दिक्कत होती है, वहाँ के लिए ये कीटनाशक बहुत उम्दा है। किसान साथियों, हम जानकारी आपके लिए लाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली जो नई वीडियो है, जो लेटेस्ट वीडियो है, आप तक हम ज़रूर लेके आएंगे। जानकारी करने में थोड़ा टाइम लगता है, इकट्ठा करते हैं, पूरी जानकारी करने के बाद ही आप तक हम पहुंचाते हैं। अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें सीधे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के ज़रिए आप जानकारी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। धन्यवाद।